हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं। सब लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर ले लिया होगा। हमने चैप्टर 1 शुरू किया है और चैप्टर 1 का नेम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज जब हमने पढ़ा था उसके बेसिक फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट मतलब नाम से पता चल रहा है कि मैटर के स्टेट है, यानी कि कोई ना कोई पार्ट तो होगा। पार्ट्स क्या है स्टेट में? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट। आगे दिमाग में? लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने कब पढ़ा था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। ओके, तो स्टेट ऑफ मैटर में हम देखते हैं कि मैटर जो है वो किन किन चीज़ों में डिवाइड हो रहा है। दैट इज आपका हो गया मैटर डिवाइडेड इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन पार्ट्स में मैटर जो है आपका वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है। सॉलिड क्या होता है आपको मैंने कल बताया था, जो कि टाइटली बाउंडेड हो। सॉलिड के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आइस बेस्ट एग्जाम्पल है आपका। आयरन सॉलिड होता है, आयरन को पिघलाया जाता है, आयरन यानी कि लोहा। ठीक, फिर बात करते हैं हम कॉपर की। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। लिक्विड की अब बात कर लेते हैं। लिक्विड में का बेस्ट एग्जाम्पल वाटर, और मर्करी जो होती है वो भी एग्जाम्पल है इसकी। अब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके अभी इसमें कोर्स में नहीं है, जब कोर्स में आएंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको वो भी पता चल जाएंगे। अब हम बात करते हैं गैसियस की। गैसियस में क्या कौन कौन से होते हैं? सबसे बेस्ट जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखे होंगे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, जिससे ह्यूमन सर्वाइव करते हैं। अब ह्यूमन ऑक्सीजन लेते हैं अपने सर्वाइव के लिए, तो भाई हमने बॉडी ने जब कोई गैस ली तो उसे बाहर जाने के भी लिए भी चाहिए। अंदर ही अंदर जाती रहेगी तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो बाहर आने की गैस कौन सी होती है? दैट इज़ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ गैसेस और हैं, नाइट्रोजन गैस होती है, आपकी बैलून्स में फिल होती है नाइट्रोजन, और कार्बन मोनोऑक्साइड होती हैं, और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनके डिटेल्ड की। जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, मैं आपका ना एक टेबल बना देती हूँ। इनके तीनों को डिफ्रेंशिएट, इन तीनों का आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा और पॉइंट्स भी आपको पता चल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सॉलिड की बात करेंगे पहले, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। सॉलिड जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड, पहले सुन लीजिए उसके बाद में मैं आपको लिखवा भी दूंगी। क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इन्होंने बिल्कुल टाइट से पकड़ रखा है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक डायग्राम बना के दिखाया था, वो डायग्राम मैं फिर से बना देती हूँ। ओके, यहाँ बनाती हूँ नीचे अलग में। ये है एक प्लेट है, इसमें हमने एक सॉलिड क्यूब ले लिया, आइस क्यूब लिया हमने। एक हमने ली जार जिसमें वाटर है। ओके, एक लिया हमने बैलून और जिसमें गैस प्रेजेंट है। अब इन तीनों का देखेंगे हम। जो आइस क्यूब वाला यानी कि जो सॉलिड था उसको जब हमने खोल के देखा, उसके पार्टिकल को हमने जब देखा, उसको जब देखा हमने माइक्रोस्कोप में, तो हमने देखा जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली बाउंड हैं, बिल्कुल टाइटली बाउंड हैं कि दे हैव नो स्पेस। ओके, फिर हमने लिक्विड का देखा खोलकर, तो लिक्विड के जो पार्ट देखा हमने कि इसमें जो पार्टिकल्स थे वो लूजली अरेंज थे, मतलब इनके बीच में स्पेस था। फिर हमने देखा कि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, बैलून्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, वो बिल्कुल दूर दूर
कोई दोस्ती वाला काम इनमें है ही नहीं, इतने दूर हैं कि आपस में कोलाइड भी हो जाते हैं, इतने फ्रीली मूव करते हैं, और ये समटाइम वॉल से भी कोलाइड हो जाते हैं। ओके, अब देखो जो सॉलिड है, गैस, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल टाइटली बाउंड है, तो इसलिए इसको कहा गया है मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि ये टाइट है तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं फिक्स्ड पोजीशन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका ज़्यादा हो गया। ये वाइब्रेट भी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब आप लोग कहेंगे कि वाइब्रेट कैसे करेंगे ये, इनके अंदर भी कोई आवाज़ होती है क्या, कोई साउंड इनमें भी होता है? देखिए, जब हम इनको बहुत ही गौर से सुनेंगे ना, जो कि मशीन से सुनाई देता है, तो हम देखेंगे कि इनके अंदर एक वाइब्रेशन सी प्रेजेंट हो रही है, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो हमें ऐसे नहीं सुनाई देता है। तो ये वाइब्रेट करते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सब वाइब्रेट करते हैं। ओके, सब में साउंड प्रेजेंट होती है, वेदर कि वो हमें सुनाई दे या ना दे। एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स हैव साउंड। ओके, अब वाइब्रेट ये करते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल टाइटली बाउंडेड है। टाइटली बाउंडेड होने की वजह से, इनमें स्पेस नहीं होने की वजह से ये मूव नहीं कर सकते हैं। ये जो होते हैं पार्टिकल्स, अगर इनको हम हीट करें तो तभी ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, इनका जो स्पेस होता है पार्टिकल्स का वो भी बहुत ही छोटा होता है, जिसकी वजह से मूव नहीं कर पाते। स्पेस प्रेजेंट होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत छोटा स्पेस में प्रेजेंट होता है, जी समझ लीजिए स्पेस ना की बराबर इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसमें जो अरेंजमेंट होता है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट इसका प्रेजेंट इसमें होता है। हमने पढ़ लिया, अब हम इसको लिख लेते हैं। समझ में आ गया है? कोई क्वेरी है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ठीक है, तो इसके जो आपका मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ये कंप्रेस आसानी से? बिकॉज दे नॉट हैव स्पेस, ये टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेस्ड। लेकिन स्पंज जो है वो भी सॉलिड होता है, वो कंप्रेस हो जाता है स्पंज। फिर इनका जो होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें प्रेजेंट होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होता है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इसमें लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा सा स्पेस, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, इन मॉलिकुलर स्पेस। नेक्स्ट, इसकी जो डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी ये रखता है अपने अंदर, और जो अरेंजमेंट होता है हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मैंने आपको बताया था, अच्छा अरेंजमेंट इनके अंदर होता है। ये बहुत डिसिप्लिन वाले पार्टिकल्स हैं। ठीक है, शोर शराबा ज़्यादा नहीं मचाते हैं जैसे लिक्विड और गैस मचाते हैं। ठीक है, गैस तो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा मचाता है, उसके पार्टिकल्स तो एक दूसरे के दुश्मन टाइप के होते हैं। ठीक है, आसानी से मूव नहीं कर सकते, और ना ही ये शेप और साइज़ अपना चेंज करते हैं। जैसे ये एक बार बन गए, बस वैसा ही ये बन गए हैं। ओके, सॉलिड हो गया। अब हम ज़रा सॉलिड के एग्जांपल्स देखते हैं। आपको दिखाया था मैंने आइस, आयरन, कॉपर, और सारे और ज़्यादा एग्जांपल्स दिखाती हूँ मैं आपको। शुगर है आपके, शुगर हो गया, वुड हो गया, रॉक हो गया, मिनरल्स हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। दीज आर द एग्जांपल। सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं, NaCl। NaCl ना सॉल्ट होता है एक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड
अब सॉल्ट है, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो है सॉलिड। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन को मैं लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, okay, but rubber band changes its shape. Its shape. So what is it? Is it solid or not? मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अभी आंसर बताइए जल्दी मुझे, इतने मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक। सॉलिड के बारे में और कुछ बताती हूँ, इतने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। देखिए डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी जो होती है, मैं यहाँ से पेपर नहीं हटा रही हूँ, ठीक है। डेंसिटी जो होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी जो होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जिसमें मास भी प्रेजेंट है और वॉल्यूम भी प्रेजेंट है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। ओके, डेंसिटी में इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लीजिए। डेंसिटी में देखिए, डेंसिटी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। डेंसिटी में मास ओवर वॉल्यूम जो होता है, उसको हम किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है डेंसिटी की, वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको इस तरीके से लिख दो या फिर इस तरीके से लिख दो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सेम है दोनों। इसकी जो CGS यूनिट होती है, CGS यूनिट वो होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर मिलीलीटर। क्यों होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर? कैसे लिखो, क्योंकि 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि 1000 मिलीलीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, और जो कि इक्वल होते हैं 1 लीटर में। 1 लीटर में अगर 1000 मिलीलीटर प्रेजेंट है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी 1 लीटर में ही प्रेजेंट होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, ये क्योंकि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स का, वो अच्छा होता है, तो इसलिए हम इनको इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ग्रेटर द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटर the intermolecular force of attraction जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने ही पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। क्लोजर विल बी पार्टिकल्स, यानी कि जितने पार्टिकल क्लोज आ रहे हैं, समझ लो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज ज़्यादा आते हैं। लिक्विड में से कम है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में नहीं होता, इसलिए पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन ने क्या कहा कि सॉलिड जो है वो फिक्स शेप रखता है, लेकिन रबर बैंड जो होता है वो अपना शेप चेंज कर देता है। तो सॉलिड है ये रबर बैंड या फिर नहीं है? देखिए, रबर बैंड अपना शेप चेंज करता है तब जब इसको कोई खींचता है। अगर हमने रबर बैंड को खींचा तो तब वो अपना शेप चेंज करेगा, लेकिन अगर हमने इसको छोड़ दिया तो रबर बैंड वापस अपनी शेप में आ जाता है। ओके, इस टाइप को कहते हैं हम इलास्टिसिटी। लेकिन ये सॉलिड है, क्यों? क्योंकि खींचने पे तो शेप चेंज किया लेकिन वापस अपने शेप में आ गया, और ये मेल्ट तो नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड। ओके, मेल्ट सॉलिड वही होता है जो मेल्ट होता है। ये मतलब ये ऐसे तो नहीं हो रहा ना कि अपने पार्टिकल्स अलग कर दिए, जैसे लिक्विड में अपने पार्टिकल्स अलग कर दिए। ओके, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड। रबड़ तो आपकी सॉलिड मेल्ट हो जाती है अगर आप मेल्ट करोगे तो। तो लिख लेते हम, रबर बैंड changes its shape during force, if force applied। ठीक है, if force applied, but after removal of force it retains its shape। ये अपनी शेप पर वापस आ जाता है, its shape। तो hence it is solid। और एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज इलास्टिसिटी। वाला जो सब्सटेंस होता है, एंड दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस, this property of substance is called, क्या कहलाई जाती है वाली प्रॉपर्टी? इलास्टिसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इलास्टिसिटी। इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। okay? अब हम बात कर लेते हैं, सॉलिड हमारा कंप्लीट हो गया, लिक्विड के ऊपर आ जाते हैं हम। लिक्विड के बारे में बात करते हैं। देखिए, सॉलिड को हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, बट लेसर देन अ सॉलिड। ओके, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, लिख लेते हैं ना, लेसर देन अ सॉलिड, क्लोज टुगेदर लेसर देन सॉलिड। जितने सॉलिड के होते हैं ना पास, इतने इसके पास नहीं होते। ये हमने डायग्राम भी बनाया था। ओके, पास होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस आसानी से नहीं हो सकते। ठीक है, तो लिखो इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेस्ड लिखते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेस्ड होते हैं इसके भी पार्टिकल, क्योंकि ये भी आसानी से नहीं होते हैं कंप्रेस्ड। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना अच्छा नहीं होता है जैसे कि आपका सॉलिड का होता है। ठीक है, तो लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, या वीकर देन सॉलिड, वीकर देन सॉलिड। सॉलिड से इनका कमज़ोर होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है। ठीक है, अब इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है, वो इसमें ज़्यादा हो जाता है। इनकी जो डेंसिटी होती है, हम डेंसिटी की हम बात करें, इनकी डेंसिटी सॉलिड से लोअर होती है। ठीक है, लोअर देन सॉलिड।
इनके हम ऑर्डर की बात करें तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो हाईली ऑर्डर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो नॉट हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, इट इज लिटिल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इन अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें स्पेस प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया? जो लिक्विड्स होते हैं इनका अरेंजमेंट कम होता है, क्यों? क्योंकि इनका ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ये मूव कर सकते हैं, ये अपना पोजीशन अपनी शेप एकदम से चेंज कर देते हैं। आप ये देखोगे कंटेनर में डालोगे, आप कंटेनर में आपने डाला तो वो कंटेनर का शेप ले लेगा, बोतल में डाला बोतल का शेप ले लेगा, मग में डाला मग का शेप ले लेगा। तो ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड अपना शेप अपनी जैसी जैसी चीज़ होती है उसके साथ अपना शेप वो चेंज करता रहता है। जबकि आपने देखा है सॉलिड को, अगर आपने सॉलिड को लिया एक पतले से मुंह के बॉक्स में लिया आपने, तो सॉलिड उसके अंदर एंटर नहीं करेगा, वाइल लिक्विड विल एंटर एंड चेंज इट्स शेप लाइक अ स्मॉल रॉड, वाइल सॉलिड कांट एंटर एंड कांट चेंज इट्स शेप। ओके, गैस की हम बात करें, लिक्विड हमारा हो गया है। लिक्विड के एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं पहले, गैसियस पे आने से पहले। मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वाटर और मरकरी। कुछ और एग्जाम्पल सुन लो आप। मिल्क जो होता है वो लिक्विड होता है, केरोसिन लिक्विड होता है, पेट्रोल लिक्विड होता है, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है, अल्कोहल, पेट्रोल या फिर ब्लड, ये सब जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं। ब्लड जो है वो भी लिक्विड होता है, क्यों? क्योंकि वो फ्लो करता है। ब्लड के अंदर जो पार्टिकल्स, हमारी जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो पार्टिकल उसमें जो प्रेजेंट होते हैं ना, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी स्पेस अपनी रखते हैं। ओके, ब्लड को ये मत सोचना कि इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मैटर, ओके, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए मैटर। डेंसिटी अब मैंने आपको बता ही दी थी, सब चीज़ आपको बता दी थी, बता दिया था मैंने कि जो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। लेकिन हाँ एक बात और, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती है, लेकिन ये कम बढ़ती नहीं होते किसी भी कंटेनर में। आपने 1 लीटर दूध लिया है, चाहे आप उसे किसी भी कंटेनर में डाल दो वो शेप ले लेगा, लेकिन वो रहेगा 1 लीटर का 1 लीटर ही। ओके, जब तक हम उसमें अपना आप घटा बढ़ाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ज़रा गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। देखिए मैंने डायग्राम बताया था, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, दोस्ती, ये कहते हैं हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। इन्होंने कहा, ये कहते हैं हम एक जगह ही खड़े रहें चाहे, लेकिन हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। इन्होंने कहा भाई हमें तो घूमना है, हम तो खड़े खड़े थक जाएंगे, हमें तो घूमना है, तो इसलिए हमारी दोस्ती भी है और हम घूम भी रहे हैं। ठीक है, और अपने बीच में स्पेस भी रखेंगे, थोड़ा सा चलने के लिए चाहिए स्पेस हमें। इन्होंने कहा कैसी दोस्ती, क्या हम तो भाई घूमेंगे आराम आराम से। और ये इनकी दोस्ती तो छोड़ो, दुश्मनी में बदल जाती है। 2 पार्टिकल्स आपस में कोलाइड भी कर जाते हैं, और ये पार्टिकल्स सिर्फ अकेले इतना घूमते हैं, घूमने का इतना शौक है ना कि ये कोलाइड आपस में भी कर जाते हैं और वॉल से भी कर जाते हैं। जो कंटेनर होता है, कंटेनर की वॉल से भी ये कोलाइड कर जाते हैं, इतना इनको घूमने का शौक होता है कि कुछ ज़्यादा ही होता है घूमने का शौक। अब हम बात करते हैं कि जो इनके पॉइंट्स लिखते हैं, हम नोट्स लिखते हैं। समझने का तरीका हमने देख लिया, अब हम इनके ज़रा नोट्स बना लेते हैं। ये जो होते हैं फार होते हैं एक दूसरे के, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सॉलिड जो था, देखो मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ क्योंकि इससे ध्यान रहेगा आपको। फिर मैं यहाँ बार बार बोल देती हूँ, याद करा रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए, रटने की ज़रूरत नहीं पड़े, समझ में आए। क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड में होते हैं, थोड़ी सी जो जुदाई आ जाती है लिक्विड में, और जो गैसियस होते हैं वो बिल्कुल ही अलग अलग घूमते हैं, फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे।
जो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत लीस्ट था, बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल था, इतना कम था कि वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे। लिक्विड में था लेकिन हद से ज़्यादा नहीं था जितना कि गैसेस में होता है। गैसेस में बहुत ही ज़्यादा, बहुत फ्रीली मूव करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स का इसमें होता ही नहीं है भाई। क्यों? वो तो जो पिछले दो थे, एक में कम स्पेस था, एक में ज़्यादा स्पेस था, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो जुड़े हुए थे। भले ही वो लिक्विड वाला थोड़ा डिस्टेंस पर आ गया था और सॉलिड वाला जो था वो तो बिल्कुल ही डिस्टेंस पर नहीं था, वो तो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसमें प्रेजेंट था। लेकिन गैसियस क्योंकि फ्रीली मूव कर रहे हैं इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल, यानी कि ना की बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वो एक दूसरे को खींचते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या है? खींचना। सॉलिड जो होते हैं वो एक दूसरे को अपने आप में चिपकाने के लिए खींचते हैं। लिक्विड कम खींचता है और ये जो गैसियस हैं ये ना की बराबर खींचते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इनका, हमने बात कर ली है ज़रा आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हमने बात कर ली है। इनका हम कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। ये कंप्रेसिबल होते हैं, इनको हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। तो दीज आर कंप्रेसिबल, ठीक है, आसानी से हम कंप्रेस, जैसे अब देखिए स्पॉन्ज की तो बात रहे मत करिए, स्पॉन्ज सॉलिड है, हालांकि कंप्रेस्ड हो जाता है लेकिन सॉलिड है। जैसा हम स्पॉन्ज को कंप्रेस करते हैं इसी तरीके से हम गैस को भी कंप्रेस करते हैं। ओके, स्पॉन्ज इज नॉट ए गैस, इट इज़ ए सॉलिड। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी डेंसिटी की। हम बात करते हैं जो डेंसिटी होती है गैस में वो बहुत ही लीस्ट डेंसिटी इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। लीस्ट डेंसिटी बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम इनमें डेंसिटी प्रेजेंट होती है। सबसे हायर डेंसिटी किस में थी? सबसे हायर डेंसिटी जो थी वो प्रेजेंट थी सॉलिड में, फिर लोअर सॉलिड से लोअर हुई लिक्विड में, और इसमें तो डेंसिटी बहुत ही कम हो गई है। अरेंजमेंट की हम बात करें, जो इनका अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट तो इसमें होता ही नहीं भाई, पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इसमें अरेंजमेंट पार्टिकल्स का नहीं होता है, ठीक है। फ्रीली मूव, इसमें लिटिल ऑर्डर अरेंजमेंट है, इसमें तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, ठीक है, फ्रीली मूव, ठीक है। अब हम इसके बाद में हमने सब सारी बातें कर ली हैं, बस तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया इसमें फार अपार्ट होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, नेग्लिजिबल इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्पेस बहुत ज़्यादा इसमें होती है, लीस्ट डेंसिटी इसमें होती है, और ये फ्रीली मूव करते हैं। वॉल्यूम जो होता है गैस का ये डिक्रीज होता है अगर हम इस पर प्रेशर डालें तो। इफ़ वी पुट ए प्रेशर on gas, then its volume will decrease. Okay, volume of a gas decrease when we put up pressure. Okay, इसके हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि सारे डायरेक्शन में गैस फ्लो करती है, जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता है, कांट फ्लो, यहाँ पे डाल दो है ना, कैन नॉट फ्लो। फिर आए लिक्विड के बारे में, फ्लो इन अ कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, फ्लो इन अ शेप, इन अ पार्टिकुलर शेप, जौन सी भी शेप इसे मिल जाती है बस उसी शेप में ये फ्लो करता रहता है, चाहे वो कंटेनर की हो, चाहे वो ग्लास की हो, मग की हो, बॉटल की हो, किसी की भी वो शेप हो, ये उसी में फ्लो करता रहता है। जबकि जो गैस होती है, गैसियस वाले जो होते हैं वो फ्रीली फ्लो करते रहते हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन, हाँ किसी भी डायरेक्शन में ये फ्लो कर देना है। जब तो हमारे पास एयर आ रही प्रेजेंट है भाई, एयर भी तो एक गैस ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की, गैस की।
सॉलिड लिक्विड के एग्जांपल्स हमने देख लिए। गैस के एग्जांपल्स होते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और फिर आगे फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, और आपका हो गया अमोनिया NH4, ठीक है, अमोनिया NH3। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ए गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में अब देखिए, अब मैं दो चीज़ें बताती हूँ आपको। क्या होती है? CNG होती है। CNG जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपने CNG का नाम सुना होगा कि ये CNG की बस है, ये CNG की कार है, ये CNG का ऑटो है ना। तो ये जो CNG जो होता है, बस, कार, ये जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उसमें फ्यूल का वर्क करता है। ओके, जैसे पेट्रोल वर्क करता है इसी तरीके से CNG भी। CNG जबकि गैस होती है, पेट्रोल लिक्विड हो गया है, ये होती है गैस। तो CNG जो होती है वर्क करती है इन ऑटोमोबाइल्स फ्यूल में, ठीक है, ऑटोमोबाइल फ्यूल, ऑटोमोबाइल वेदर बस वेदर कार, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो होती है ऑटोमोबाइल फ्यूल में CNG वर्क करती है। अब CNG होती क्या है? ये तो नहीं होती कि बस CNG नाम दे दिया मतलब CNG बन गई। CNG कहीं से बनती है जिसको नाम दे दिया गया CNG, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो होती है वो बनती है 90% ऑफ मीथेन। मीथेन का ये फॉर्मूला है CH4, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है मीथेन ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 90% मीथेन से। इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन, और इसमें कुछ और हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। इन सब के मिक्सचर से CNG का फॉर्मेशन होता है। CNG समझ में आ गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब हम बात करते हैं LPG जो कि हमारे हाउस होल्ड में यूज़फुल है। LPG का क्या होता है? सिलेंडर। LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज ए फुल फॉर्म ऑफ LPG। यूजफुल हमारा जो एग्जाम्पल इसमें डालेंगे, क्या डालेंगे? हाउस होल्ड में। इन हाउस होल्ड एज LPG सिलेंडर। LPG सिलेंडर हमारे घर पर आते हैं, हमारे फूड को बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। चलिए, ये तो हो गया, एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं ज़रा ये बनते कैसे हैं ना। ये जो LPG होता है इसमें होता है ब्यूटेन, गैसेस ब्यूटेन हो गई, आइसोब्यूटेन इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें इन दोनों गैसेस के साथ स्मॉल अमाउंट में एंड along with a small amount of ethane and propane. क्या क्या? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इथेन एंड प्रोपेन इन स्मॉल अमाउंट। इन सब के कम्बिनेशन से LPG का फॉर्मेशन होता है। LPG CNG समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब तो कोई कन्फ्यूज़न किसी को नहीं होगी। जो LPG CNG में थोड़ा कन्फ्यूज़न पहले क्रिएट करते होंगे उनको भी नहीं होगी अब तो LPG CNG में कन्फ्यूज़न। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई क्वेरी है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए।
नेक्स्ट ये वाला लेक्चर हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे और वो हमारा लास्ट लेक्चर भी है। ठीक है, हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले चैप्टर पर आ जाएंगे। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वाले चैप्टर से पहले आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे मैं आपको कंप्लीट करा दूँ एक लेक्चर लेकर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।